नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक 24.74% मतदान दर्ज किया गया है। अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी नेता पीपी चौधरी समेत कई कद्दावर नेताओं ने अपने वोट डाल दिए हैं। पायलट ने वोट डालते हुए वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, मेरा वोट मेरा योगदान, अपना कर्तव्य निभाते हुए मैंने आज मतदान किया है। मेरा सभी से निवेदन है कि मतदान अवश्य करें। भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा आज पोस्ट किए गए एक ट्वीट पर भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और उसके पदाधिकारियों को उनके खाते को तुरंत निलंबित करने और अपमानजनक सामग्री को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया जाए। पार्टी ने आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने और आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान को निर्देश जारी करें। ऐसा तब हुआ है जब राजस्थान में मतदान चल रहा है और राज्य में सुबह 11 बजे तक 24% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि 48 घंटे के साइलेंस जोन का राहुल गांधी ने उल्लंघन किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है और पार्टी राज्य में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई अंडरकरेंट है, कांग्रेस सरकार दोबारा बनेगी। गहलोत ने जोधपुर में पीटीआई भाषा से कहा कि कांग्रेस ने अपना अभियान विकास के मुद्दों पर केंद्रित किया, जबकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों सहित भाजपा नेताओं ने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। महादेव जुआ ऐप मामले में इस महीने की शुरुआत में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए ड्राइवर असीम दास ने अपने उस बयान को वापस ले लिया है, जिसमें उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव के लिए पैसे पहुंचाने की बात कही थी। दास ने अदालत को पत्र लिखकर कहा है कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। असीम दास ने स्पेशल कोर्ट में कहा कि उसने कभी भी किसी नेता को धन नहीं पहुंचाया तथा उसे फंसाया जा रहा है। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने ईडी पर सरकार को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही सीएम बघेल ने भी आरोपों से इनकार किया और बीजेपी और ईडी पर साजिश का आरोप लगाया है। बता दें, छत्तीसगढ़ चुनाव के वक्त सीएम बघेल पर ईडी ने आरोप लगाया कि उन्हें महादेव ऐप से 508 करोड़ मिले। हालांकि अब जिस आदमी के कहने पर यह आरोप लगाया गया, वो आदमी अपनी बात से मुकर गया है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को 28 नवंबर से पहले किसानों को रायतू बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता बांटने के लिए हरी झंडी दे दी है। चुनाव आयोग ने कहा, आयोग को रायतू बंधु राशि के वितरण पर कोई आपत्ति नहीं है और आगे निर्देश दिया कि राज्य में साइलेंस पीरियड और मतदान के दिन डीबीटी योजना प्रभावित नहीं होगी। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 25, 26 और 27 नवंबर को बैंक की छुट्टियों के कारण चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 29 और 30 नवंबर को रायतू बंधु सहायता के वितरण की अनुमति नहीं है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए इस्तेमाल की जा रही ऑगर मशीन के कटर टूटने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया। ये ऑगर मशीन सुरंग में फंस गई थी। शनिवार की सुबह इस टूटी हुई ऑगर मशीन को बाहर निकालने में सफलता हासिल हो गई। हालांकि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले मैनुअल ड्रिलिंग पर भी विचार कर रहे हैं। सीमा सड़क संगठन ने ड्रिलिंग साइट तक पहुंचने के लिए सड़क पहले ही तैयार कर ली है और प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए जल्द ही सामान पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब दोनों ही सरकारों के बीच दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लेकर ठन गई है। वहीं इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाने और जल्द मुख्य सचिव को चुनने का रास्ता बता दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार से कहा है कि वो सुझाए गए नामों पर 1 घंटे के अंदर ही फैसला ले। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि पैनल की ओर से सरकार को जो भी नाम बताए जाएंगे उन्हें गुप्त रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को एक पैनल बनाने को कहा है। बता दें कि 30 नवंबर को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार रिटायर होने जा रहे हैं। उससे पहले अगला चीफ सेक्रेटरी तय किया जाना है। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ सहमति करे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। तेजस में उड़ान भरने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसका अनुभव साझा किया। उन्होंने लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है।
भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही हम समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इजरायल हमास युद्ध के 49 दिनों बाद शुक्रवार को हमास ने 24 बंधकों को छोड़ दिया। इसमें 13 इजरायली नागरिक और 12 थाईलैंड के नागरिक हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी। वहीं हमास की ओर से इजरायली बंधकों के एक समूह को छोड़े जाने के बाद 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। बंधकों और कैदियों की अदला बदली के तहत 24 महिलाओं और 15 किशोरों के एक समूह को रिहा किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास की ओर से 13 इजरायली समेत 24 बंधकों को रिहा करने के बाद दी गई अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही अमेरिकी बंधकों को भी रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजरायल और हमास के बीच स्थायी युद्ध विराम की संभावना दिख रही है। उन्होंने हमास और इजरायल के बीच संघर्ष में 4 दिनों के पॉज के लिए अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों की भी तारीफ की और उम्मीद जताई कि समझौते की अवधि और बढ़ेगी और आने वाले दिनों में और बंधक रिहा किए जाएंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।